और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। वहीं हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा उनके विशेष आग्रह और अनुरोध पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुवाहाटी पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने उनका आशीर्वाद लिया। नॉर्थ ईस्ट के विकास और समृद्धि की कामना भी की है बाबा से आशीर्वाद के स्वरूप में। इधर ग्वालियर में कारोबारी पारस जैन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड तीसरे दिन भी लगातार जारी है। कारोबारी के ठिकानों से अब तक 4 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। 20 करोड़ का लेन देन का हिसाब भी हुंडी की शक्ल में मिला है। 10 बैंक लॉकर से ज्वेलरी बरामद हुई है। जानकारी यह भी है कि 15 बैंक लॉकर आज खोले जाने हैं। इसमें क्या कुछ निकलता है, इस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर बनी हुई है। इसके अलावा हवाला कनेक्शन इसका हो सकता है। खबर दुर्ग से, जहां एटीएम काट कर पैसे चुराने की कोशिश की गई है। चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएम से चोरी का वीडियो अब सामने आया है। गैस कटर से पहले इन्होंने शटर को काटा, शटर काटकर ये अंदर दाखिल हुए। इसके बाद एटीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी गिरफ्तार हुए। कुम्हारी के HDFC बैंक का ये एटीएम है और खास बात यह कि ये जो तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले पहले भी एटीएम में चोरी की घटना को ये अंजाम दे चुके हैं। खबर पेंड्रा से, जहां राशन दुकान में बंट रहा अमानक चावल, प्लास्टिक वाला चावल इसे कहा जा रहा है। अमानक चावल ये है, पानी में डालते ही ये चावल ऊपर आ जाता है। अब आरोप ये लग रहा है कि जो मिलर्स हैं, राइस मिलर्स हैं, उन्होंने इसमें मिलावट की है। प्लास्टिक मिला चावल खाने से लोगों में डर भी है। इस बात की जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को दे दी गई है। प्लास्टिक टाइप का, जैसे मैं धुलाई किया उसको, तो उसमें का प्लास्टिक टाइप का जो चावल है वो ऊपर आ गया और चावल बैठ जाता है। उसके बाद मैं अलग किया हूँ उस चावल को, फिर उप सरपंच को बुलाया और सुबीर बाबू को बुलाया हूँ और दिखाया हूँ ये चावल को। हमको फुल डाउट है उसमें प्लास्टिक मिला हुआ है। कहाँ से लाए थे आप? ये गुल्लीडार गोदाम से लाए हैं, सोसाइटी से। तो आपको कैसा लग रहा है कि वो प्लास्टिक का चावल हो सकता है? प्लास्टिक का चावल ही है, फुल है वो। हमको माने कंफ्यूज नहीं है। गीला करने में कैसा हो जा रहा है? एकदम चिपचिपाहट आता है। सतना में दोस्त के बदले 12वीं क्लास की गणित की परीक्षा देते एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। जिले के मझगवा कन्या हाई स्कूल में परीक्षार्थी नरेश कुशवाहा की जगह उसका दोस्त शाहनवाज मंसूरी परीक्षा दे रहा था, पकड़ लिया गया। केंद्र अध्यक्ष की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उपाध्यक्षा महोदया, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की निगाहें उसके ऊपर पड़ी और जानकारी ली गई, वो पकड़ा गया। ये शाहनवाज मंसूरी है, इसके पिता का नाम शकील मंसूरी है, ये जैतवाड़ा का रहने वाला है। और ये नरेश कुशवाहा, पिता रामकेश कुशवाहा, तुर्री निवासी विद्यार्थी के स्थान पर बैठा था। हमने FIR दर्ज करा दिया है और बच्चे को सुपुर्द भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासत जारी है। जगदलपुर में हुई घटना के बाद बीजेपी का दल भेजरी पद भी पहुंचा। पार्टी के नेता प्रदेश सरकार पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं और सरकार ये कह रही कि प्रदेश में तो कहीं धर्मांतरण है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जगदलपुर के भेजदी पदर में धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने को लेकर विवाद के बाद बीजेपी का एक दल यहां पहुंचा, जिसमें विधायक नंदकिराम कंवर, पूर्व मंत्री गेदार कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप सहित बीजेपी के कई नेता शामिल थे। बीजेपी इस घटना के बाद सरकार को घेर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है और सरकार इसे समर्थन दे रही है। इतना ही नहीं, अरुण साव ने कहा कि धर्म परिवर्तन करवाने वाले अब हिंसक हो गए हैं। नारायणपुर के बाद बस्तर में आदिवासी पुलिस पर हमला हो रहा है। साव इसे सुनियोजित षड्यंत्र बता रहे हैं। धर्मांतरण कराने वाले लोग जिस प्रकार से हिंसा पर उतारू हो गए हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं, ये
अत्यंत चिंताजनक है, दुर्भाग्यजनक है। राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है और ये धर्मांतरण कराने वाले लोग नारायणपुर के बाद अभी थाना परपा के भेजरी पदर में जिस प्रकार से आदिवासी समाज के ऊपर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, ये छत्तीसगढ़ में शांति में खलल डालने वाला काम है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने का काम ये धर्मांतरण कराने वाले लोग हिंसा करके कर रहे हैं। भेजरी पदर में न केवल आदिवासी समाज के ऊपर हमला हुआ है, वरन पुलिस पर भी हमला हुआ है। ये चिंताजनक है। राज्य सरकार अब भी जागे और ऐसे धर्मांतरण के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। भेजरी पदर में आदिवासी समाज ने धर्मांतरित महिला का शव दफनाने का विरोध किया था, जिसके बाद जोरदार हंगामा हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने इसे लेकर सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि बस्तर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, जबकि सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अवैध धर्मांतरण के ठेकेदारों ने हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को और विशेष करके बस्तर के लोगों को टारगेटेड किया हुआ है। उनके साथ में मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ में हिंसक घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। हिंसक घटनाएं इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसमें पुलिस के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। सरकार की ये खामोशी इस बात को साबित करती है कि ये आदिवासियों की विरोधी है और इनकी जो निष्ठा है वो केवल और केवल सोनिया गांधी के प्रति है, राहुल गांधी के प्रति है। धर्मांतरण पर बीजेपी आरोप लगा रही है। इस पर मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया है और कहा है कि धर्मांतरण का खेल बीजेपी सरकार में होता था। डहरिया ने कहा कि प्रदेश में 4 सालों से धर्मांतरण नहीं हो रहा है। देखिए, धर्मांतरण का खेल तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होता था। कांग्रेस की सरकार 4 साल आई, एक भी धर्मांतरण का कोई मुद्दा प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई क्रिश्चियन मर गया, अब वो पुराने कब से हैं जन्मजात क्रिश्चियन है और वो मर गया तो उसकी लाश को दफनाने नहीं दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। इस तरह के अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप सरकार पर लगा रही है, जबकि सरकार धर्मांतरण की बात से इनकार कर रही है। सियासत लगातार जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज विश्व जल दिवस है और कहा गया जल ही जीवन है, इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। लेकिन दुर्ग में पानी सहेजने के प्रयास नजर नहीं आ रहे, अधिकारी सिर्फ बातें कर रहे हैं।